कुमार इन्होंने सवाल पूछा है कि मेरे बीवी के उसके शादी के पहले शारीरिक संबंध आए थे किसी के साथ में। उसने मुझे बताया और अब जब भी मैं अपने बीवी के साथ में संबंध बनाना चाहता हूं, बनाता हूं, तब तब मुझे वो चीज याद आती है। मेरी सेक्स में की रुचि कम हो जाती है और बीवी ने उसके मित्र का फोटो भी बताया था। जब भी मैं अपने बीवी के पास जाता हूं, उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता हूं, तो मुझे वो मित्र याद आता है, उसका फोटो भी दिखना शुरू हो जाता है। और इस सब के बावजूद मेरी बीवी कहती है मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मेरा उसके ऊपर विश्वास नहीं होता है, या फिर मुझसे वो प्यार करती है इस पर मैं विश्वास नहीं रख पाता। तो मैं क्या करूं? हालांकि ये सवाल बहुत निजी है, इसीलिए मैंने पूरा नाम टाल दिया, लेकिन आज के जमाने में ये बहुत महत्व का सवाल है और इसलिए उसे मैं प्राधान्य देकर ले रहा हूं। हम आज के युग में थोड़ा विचित्र स्थिति में जी रहे हैं। एक तरफ हमारे शहर बहुत आधुनिक बने हैं, पूना जैसे शहर, मुंबई जैसे शहर, जहां लड़के लड़कियां शादी के पहले आम मिलते हैं, एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं, उनमें शारीरिक संबंध भी आ जाते हैं। किसी कारणवश वो शादी नहीं कर पाते, किसी दूसरे जोड़ीदार के साथ में, दूसरे पार्टनर के साथ में उनको शादी करनी होती है। और फिर कई अमेरिकन किताबों में, ब्रिटिश किताबों में ये कहा गया है कि शादी के बाद हमारे जीवन में पहले जो भी घटित हुआ है वो हमारे पति को या फिर हमारे पार्टनर को हमने बता देना चाहिए। अब एक तरफ हम आधुनिक बन रहे हैं, कपड़ों से, रहन सहन से, शायद स्त्री पुरुष संबंध के क्षेत्र में भी, लेकिन हमारा जो मानस है वो अभी तक पुराना ही है। जो हमारे संस्कारों से आता है कि हमारी बीवी केवल हमारी होनी चाहिए, उसका किसी भी पुरुष के साथ में पहले संबंध नहीं आना चाहिए, उसके जीवन का पहला और आखिरी का संबंध मेरे साथ ही होना चाहिए। ये जो मोरालिटी की एक कल्पना बचपन से, संस्कारों से हमारे मन में संस्कारित होती है, प्रोग्राम्ड होती है, हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनती है, ना हम उसको छोड़ पाते हैं, लेकिन जीवन में जीते वक्त अलग ढंग से जीने की कोशिश करते हैं। और इस कारण हमारे जीवन में एक द्विधा मनस्थिति पैदा होती है और उसके बहुत बुरे परिणाम हमको भुगतने पड़ते हैं। तो ये जो बातें मैं आपके सामने कह रहा हूं, उस कारण काफी लोग जो अपने आप को भारतीय संस्कृति के उद्धारक मानते हैं या फिर भारतीय संस्कृति अमल में लाने वाले मानते हैं, वो बहुत चिढ़ जाएंगे। लेकिन मैं पहले शुरुआत ये करता हूं कि उनको सही माने में भारतीय संस्कृति मालूम ही नहीं है। भारत क्या है ये उन्हें मालूम नहीं है। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, बर्ट्रांड रसेल ये बहुत ही बड़े वैज्ञानिक हैं, रह चुके हैं और फिलोसोफर भी रह चुके हैं। उनका मॉरल्स एंड मैरिजेस नाम का एक बहुत सुंदर किताब है, मराठी में भी उसका भाषांतर किया गया था अनंत काणेकर जी ने। शायद उसकी प्रति नहीं मिलेगी आज के ज़माने में, इंग्लिश में उपलब्ध तो है ही। रसेल की भाषा थोड़ी कठिन है लेकिन समझना मुमकिन है।
ये किताब पढ़ते वक्त आपके ध्यान में आएगा कि दुनिया में जो अलग अलग विवाह की कल्पनाएं है, मोरालिटी की कल्पना है, वो सभी की सभी कल्पनाएं केवल हमारे भारत में हमको दिखती है। पूरे दुनिया में जो भिन्न भिन्न कल्पनाएं हैं वो केवल अकेले हमारे भारत में हमें मिलती है। यानी एक पत्नी एक पति का संबंध ये भी भारत में मिलता है, एक पति और कई पत्नियां ये भी परंपरा भारत में मिलती है, और एक पत्नी और उसके कई पति ये भी परंपरा भारत में मिलती है और आज भी है। एक भाई के साथ शादी यानी सभी भाइयों के साथ शादी, यानी जो महाभारत में हमने द्रौपदी और 5 पांडवों की कथा सुनी है, वो परंपरा आज भी कुछ जातियों में अमल में लाई जाती है, जबकि भारतीय कानून के तहत ये गुनाह है, इसके बावजूद वो अमल में लाई जाती है। और अनेक पत्नियां, ये परंपरा कानूनन गुनाह है आज के जमाने में, इसके बावजूद अमल में लाया जाता है। तो भारत एक ऐसा कॉम्प्लेक्स देश है कि वहां हर तरह की मोरालिटी आपको मिलेगी। ये मोरालिटी की कल्पना यानी भारतीय संस्कृति, अगर ऐसा कोई कहता हो तो इसका मतलब इतना ही है कि उसको भारत बिल्कुल मालूम नहीं है। वो आदमी का दायरा बहुत छोटा है, उसको आसपास के कुछ लोग और अपने रिश्तेदार यानी पूरा भारत लगता है, ये उसका मतलब है। या फिर वो जो कुछ पढ़ता है वही यानी भारत है, ऐसा उसको लगता है, ये उसका मतलब है। तो कोई भारतीय संस्कृति के साथ में इस चीज को ना जोड़े, ये तो सबसे पहले ही मैं कह देता हूं। यहां तो डेटिंग की प्रथा से लेकर हर प्रथा भारत में रह चुकी है, रही है, आज भी है। हम देखेंगे कि मानव जाति के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस ढंग से इस बात को सोचेंगे। मैंने पूरी तरह से विवाह नाम की सीरीज इसी YouTube चैनल पर, मेरा जो चैनल है श्याम मानव चैनल पर, उस पर किए हैं। उसमें मैंने बहुत विस्तार से कई बातें आपके सामने रखी है। भाई, इंसान की जिंदगी कम से कम 9-10 लाख सालों की है। इसमें से हमारे विवाह संस्था का इतिहास ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 हजार सालों का है, यानी 9,90,000 सालों तक हम बगैर विवाह के हम जी रहे थे। और जिस ढंग की विवाह की कल्पना हम करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, आज एक पति एक पत्नी जब तक उनका विच्छेद नहीं हो जाता है, यानी जब तक उनका डाइवोर्स नहीं होता है, तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। इस ढंग की विवाह की कल्पना तो केवल उसका इतिहास कुछ हजार साल तक का भी नहीं है। तो मानव जाति का विवाह ये एक प्रयोग है, ये वास्तविकता सबसे पहले हमने समझ लेनी चाहिए। नेचर ने जो इंसान को पैदा किया, उसमें सबसे बड़ी तीव्रता होती है 2 चीजों की, जो नेचुरल इंस्टिंक्ट का हिस्सा होता है। जीने की अथाह चाह, चाहे कितने भी विपरीत परिस्थिति हो, मैं जीना चाहता हूं, उसके लिए जो भी करना आवश्यक है मैं करूंगा, लेकिन मैं जीऊंगा। यह हर प्राणी मात्र का हिस्सा होता है। उसी के साथ में उसका डुप्लीकेशन करना, पैदाइश करना, अपने जैसी प्रतिमा के लोग निर्माण करना, यानी इंसान ने इंसान को पैदा करना, कुत्ते ने कुत्ते को पैदा करना, शेर ने शेर को पैदा करना। तो प्रजनन की क्षमता और प्रजनन की तीव्र इच्छा, यह नेचर की आवश्यकता है। और इसलिए नेचर ने स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो, उनको एक दूसरे के प्रति बहुत आकर्षण लगे, एक दूसरे के साथ में वो समागम करे और उस जरिए नए बच्चे पैदा हो, ये व्यवस्था की है। इसी को आगे चलकर हमने लव, प्रेम, फिर उसका रूपांतरण शादी वगैरह आगे की प्रक्रिया हमने निर्माण की है।
बेसिक चीज है स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना, उन्होंने एक दूसरे के साथ में समागम करना ताकि नए बच्चे पैदा हो। ये नेचर की आवश्यकता, इस कारण ये वृत्ति हम में पैदा हुई जो हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट का हिस्सा है। ये हमने सबसे पहले समझ लेना चाहिए। यानी मेरी पत्नी या मेरा पति बनना, विवाह करना, यही एक इंसान के जीवन का प्रयोग है। 10 लाख सालों में कुछ हजार सालों का ये प्रयोग है, अच्छा प्रयोग है। लेकिन ये प्रयोग सक्सेस होना न होना, 100% सक्सेस होना तो संभव नहीं है। ये काफी चीजों पर डिपेंड होता है। एक तरफ जो बचपन से हमारे मन में धारणा बिठाई जाती है कि मेरे पत्नी का और किसी के साथ में उसके शादी के पहले भी संबंध नहीं आना चाहिए और बाद में भी संबंध नहीं आना चाहिए, ये एक आदर्श मॉरलिटी है। जब बच्चे बच्चियां 7-8 साल के पहले शादियां करते थे, यानी बच्ची उम्र में आने के पहले उसकी शादी होनी चाहिए, ऐसा नियम था, तब शायद ये संभव था। अब बच्चे बच्चियां 25 साल तक, 30 साल तक सीखेंगे, आधुनिक समाज में विचरण करेंगे। नेचुरल आकर्षण तो होता है, नेचर ने ही पैदा किया है। हर व्यक्ति उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, या फिर उसको रोक नहीं सकता है, या फिर सप्रेस नहीं कर सकता है। तो नेचुरली ये आकर्षण का फीलिंग है, प्रेम में पड़ने का फीलिंग है, ये कहीं ना कहीं काम कर जाता है। साथ में पढ़ते वक्त काम कर जाता है, साथ में काम करते वक्त काम कर जाता है, रिश्तेदारों में काम कर जाता है, और 2 व्यक्ति एक दूसरे के साथ प्रेम बंधन में बन जाते हैं, उनके शारीरिक संबंध बन सकते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ये हमने मानकर चलना चाहिए। ये स्वाभाविक हो सकता है, ये हमने मानकर चलना चाहिए। और आज के ज़माने में तो आप रोक नहीं पाते इसको। शायद मेरे ज़माने में जब मैं कॉलेज में सीख रहा था, तब एक हाथ दूसरा ये प्रेम संबंध होता था, उसमें से शारीरिक संबंध पनप सकता था, अपवाद होता था, उसकी बहुत बदनामी भी होती थी। हमारे ज़माने में आंखों आंखों में लोग प्रेम करते थे, कभी कभी एक दूसरे को चिट्ठी भेजने की हिम्मत करते थे। आज तो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, क्या क्या है, एक दूसरे के साथ में बात करते हैं, साथ में एक दूसरे के साथ में घुलते मिलते हैं, घूमते हैं। तो ये होना लाजमी है, इसको हम टाल नहीं सकते। ये प्रैक्टिकल बात सबसे पहले हमने समझ लेनी चाहिए। अब इसमें का दूसरा जो मुद्दा है, पत्नी ने अपने पति को यह सब बताना चाहिए कि नहीं। मैं मेरे वर्कशॉप में सिखाता हूं कि ये बातें एक दूसरे के साथ में शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि पति पत्नी ने एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए, बिल्कुल शादी के साथ ही एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए। शादी के पहले की जिंदगी तेरी जिंदगी, अब हमने शादी की है, अब से हमारी दोनों की जिंदगी। पहले तेरे जिंदगी में क्या था, क्या हुआ, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं जानना भी नहीं चाहता हूं। तू भी मुझसे मत बता, मैं भी तुझसे नहीं बताऊंगा। ये ज्यादा अच्छा और प्रैक्टिकल एटीट्यूड है। हां, लेकिन वहां यह भी गुंजाइश होनी चाहिए कि अगर कोई पुराने संबंधों के कारण अगर एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करे, ब्लैकमेल करने का प्रयास करे, तब खुलकर अपने पति के साथ वो पत्नी बात कर सके, या फिर पति अपने पत्नी के साथ बात कर सके, तभी ये बातें एक दूसरे के साथ में शेयर करे। तब तक ये शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा शुरुआत में ही एक दूसरे ने मान लेना चाहिए। क्योंकि ये कुमार ने जो सवाल पूछा है, ये सवाल कोई अकेले का सवाल नहीं है। इस ढंग के मैं हजारों प्रॉब्लम्स देख चुका हूं।
इस कारण पूरा मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होता है, ये मैं देख चुका हूं, बार बार उसके लिए काउंसलिंग करते आया हूं, और इसीलिए इस सवाल को इतना प्राधान्य देकर मैंने ये सवाल का जवाब देने के लिए चुना भी है। तो सबसे पहले हमारे मन से ये मॉरलिटी की जो कल्पना है कि मेरे पत्नी के केवल मेरे ही साथ संबंध होने चाहिए, शादी के पहले उसके और किसी के साथ में संबंध नहीं होने चाहिए, वो 100% कुमारी का चाहिए, ये तो दिमाग में से निकाल डालो। ये प्रैक्टिकल भी नहीं है और मानवीय भी नहीं है। ये सबसे पहले हमने समझ लेना चाहिए। दूसरी बात, ये एक दूसरे के साथ में शेयर करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऑलरेडी अभी शेयर किया है। तो सबसे पहले हमको अपने आप को सिखाना पड़ेगा कि जब भी मैं अपने पत्नी के साथ में बिस्तर पर आता हूं और मेरे दिमाग में उसके पहले किसी के साथ में संबंध आए हैं, ये बात आती है, तो अपने आप को मैं समझाऊंगा कि ये नॉर्मल है, नेचुरल है। आजकल के ज़माने में शायद कई व्यक्तियों के बारे में ये होता है, शायद आपके जीवन में हुआ हो, नहीं हुआ हो, लेकिन आप आसपास तो देखते हो, आंखें खुली होती है आपकी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आप देखते रहते हो, तो आपको पता है कि ये कईयों के जीवन में होता है। तो मेरे पत्नी के भी जीवन में हुआ होगा, उसमें क्या बड़ी बात है? ये हमको बार बार अपने आप को समझाना पड़ेगा। रहा सवाल किया आपके पत्नी के मित्र का फोटो आपको दिखता है, ठीक है, आपको तो पता है उसके किसी के साथ में संबंध थे, उसी के बाद आपने उसके साथ शादी की है। तो शादी के पहले उसके साथ में किसके संबंध थे, क्या नहीं थे, इसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। शादी के दिन से हमारे दोनों का जीवन एक है, उसके पहले के जीवन से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये अपने आप को आप बार बार समझाओ, कभी कभी आंखें मूंदो, अपने आप को बहुत बढ़िया तरीके से रिलैक्स करो। प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन कैसे लेना चाहिए, ये कैसेट या फिर ये वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर मैंने अपलोड किया है, उसका उपयोग करो। और रिलैक्स होने के बाद में अपने आप को समझाओ कि इस जमाने में कई स्त्रियों के बारे में, कई पुरुषों के बारे में ये होता है, मेरे पत्नी के बारे में भी ये हुआ होगा, उससे अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। शादी के पहले किसी के साथ में संबंध करना ये उसका अधिकार था, शादी के दिन से उसकी और मेरी जिंदगी एक है। पहले के बारे में मैं सोचूंगा नहीं, मेरे मन में भी आएगा तो उसका कोई भी असर मुझ पर होगा नहीं। यानी मुझे याद आएगा नहीं ऐसा मत सजेशन दीजिए, अगर मुझे याद भी आएगा तो भी उसका कोई असर मुझ पर होगा नहीं, उसको मैं महत्व दूंगा नहीं। इस ढंग से अपने आप को सजेशन दीजिए, धीरे धीरे ये परिणाम आपके मन से कम होते जाएगा। लेकिन पहले अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मेरे पत्नी का किसी और पुरुष के साथ में संबंध होना ये नेचुरल है, नॉर्मल है। ये जो मेरी मॉरलिटी की कल्पना है कि मेरे पत्नी का किसी और के साथ में पहले संबंध होना ही नहीं चाहिए था, वो 100% कुमारी का चाहिए थी, ये कल्पना ही गलत है, आज के ज़माने में प्रैक्टिकल नहीं है, सामने के व्यक्ति पर अन्याय करने वाली है। ये मुझे अपने आप को पहले समझाना पड़ेगा, तभी ये दूसरी बात जो मैं आपको सजेशन की बात कह रहा हूँ कि अपने आप को इस ढंग से समझाइए, वो आपको सही माने में स्वीकारना पॉसिबल होगा। अब मित्रों, तीसरी बात आपने पूछी है कि वो मुझसे प्यार करती है, ऐसा उसने कहा है, और ये सच है ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो आप ये मान के चलते हो दो चीजें। पहली चीज आप ये मानकर चलते हो कि प्यार के बिन स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ में संबंध नहीं कर सकता, और दूसरी चीज आप मानकर चलते हो कि एक बार एक व्यक्ति ने प्यार किया तो दूसरी बार वो प्यार नहीं कर सकता।
यानी एक बार एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति के साथ में प्यार किया तो वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में उतना ही अच्छा या उससे बेहतर प्यार नहीं कर सकता। आपकी ये दोनों बातें इरेशनल है, अवैज्ञानिक है। कई बार केवल एक दूसरे के प्रति लोग आकर्षित होते हैं और उसमें शारीरिक संबंध बन जाते हैं। प्यार होता भी है और नहीं भी होता है, और शायद उसको प्यार कहते हैं लेकिन वो केवल आकर्षण होता है। सीधी सी बात है, दोनों में अगर बहुत तीव्र प्यार होता तो शायद वो तुम्हारे साथ शादी नहीं करती, उसी के साथ शादी करती, चाहे उसके लिए कोई कीमत देनी पड़े। तो संबंध है, बॉयफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड थी, लेकिन बाद में ऐसी जरूरत महसूस नहीं हुई कि पूरी जिंदगी दोनों साथ में रहे, साथ में जिए। ये भी हो सकता है, होगा नहीं होगा। और दूसरा, ये आपके दिमाग में है, मेरे जनरेशन के दिमाग में तो बहुत ही तीव्रता से था कि इंसान जिंदगी में एक ही बार प्यार कर सकता है, क्योंकि हमारे जमाने में हमारे जो हीरो हीरोइन थे वो भी इस ढंग से बातें करते थे। मंदिर में भगवान की मूर्त एक ही बार बिठाई जा सकती है, ये दिल एक मंदिर है, उसमें एक बार एक मूर्त बिठाई कि दूसरी मूर्त बिठाना असंभव है। अब ये बातें जो एक्ट्रेस हमको कह रही है, उसके जीवन में कई मूर्तियां है, हमको मालूम है। उसने अपने वास्तविक जीवन में कई मूर्तियों को बिठाया, ये हमको मालूम है। लेकिन इसके बावजूद मेरे जनरेशन पर यह बहुत इंपैक्ट था कि इंसान एक ही बार प्यार कर सकता है। अब मैंने तो अपने जीवन में 15 साल तक यूथ कॉलम चलाए हैं, पेपर्स के बहुत लोकप्रिय कॉलम्स थे। यूथ मूवमेंट में मैं इतने सालों से काम कर रहा हूं। अब यूथ तो एक दूसरे के प्यार में पड़ते हैं, प्यार में पड़ने के बाद में उसके प्यार पनपते हैं, फिर उसमें कई गड़बड़ियां होती हैं, फिर कई लोगों का प्रेम भंग होता है। ये सभी मैं अनुभव करते गया, देखते गया। और ये जो कंसेप्ट है प्यार की, इसका मैंने बहुत अध्ययन करने की कोशिश की, और मैं बहुत ही साइंटिफिक तरीके से आपके साथ ये बात शेयर करना चाहता हूं कि इंसान केवल जिंदगी में एक बार प्यार करता है, ये दिमाग में से निकाल डालिए। इंसान एक बार किसी के साथ में बहुत प्यार करता है, किसी कारणवश अगर उसके जीवन में ये प्यार नहीं टिक पाया तो बाद में वो उतना ही तीव्रता से, उतना ही अच्छा प्यार दूसरे व्यक्ति के साथ भी कर सकता है। ये मानवीय जीवन की फैक्ट है। अभी जो हमारे जीवन का पहला अनुभव होता है और दूसरा अनुभव होता है, इसमें तो अंतर होता है। वो तो बाकी चीजों का छोड़िए, छोटी छोटी चीजों का भी अंतर होता है। मैंने जब पहली बार अपने जीवन में ताजमहल देखा आगरा में जाकर, अब उसके पहले तो ताजमहल के कई फोटो देखे थे, कई वीडियोस देखे थे, कई फिल्मों में देखा था, लेकिन इसके बावजूद उसका जो इम्पैक्ट मुझ पर हुआ, उसके बाद में मैंने ताजमहल कम से कम 10 एक बार देखा होगा। लेकिन ताजमहल को पहली बार देखने का जो इम्पैक्ट मन पर था, वो बाद में मैंने 10 बार देखा, पूर्णिमा के चांद में देखा, दिन के सुबह में देखा, शाम को देखा, दोपहर में देखा, फिर भी पहले इम्पैक्ट वाला दृश्य मैं फिर से महसूस नहीं कर सका। तो हमारे जीवन का हमेशा पहला जो अनुभव होता है वो बहुत तीव्र होता है, वो हम पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है। बस इतना जो फर्क होता है उतना फर्क होगा पहले प्यार में और बाद में के प्यार में। लेकिन पहले प्यार से भी दूसरे प्यार की गहराई ज़्यादा अच्छी हो सकती है, दूसरा प्यार ज़्यादा मैच्योर और तीव्र भी हो सकता है। इसलिए आपकी बीवी आपसे कह रही है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ये 100% सच हो सकता है। शायद उसने पहली बार प्यार किया हो, ना किया हो, लेकिन दूसरी बार जो आपके साथ प्यार करती है, ऐसा आप
वो कह रही है आपसे, वो 100% सच हो सकता है। ये आपको स्वीकारना चाहिए। अब रहा सवाल आपके सामने प्रैक्टिकल सोच का। भाई, आपने अगर सोचा कि मेरे पत्नी के पहले किसी के साथ में संबंध रहे इसलिए मैं उसको त्याग दूं, तो दूसरी पत्नी कहां से लाओगे कि जिसके संबंध पहले कभी दुनिया में किसी पुरुष के साथ नहीं आए? आसमान से पैदा करोगे? इसी समाज में से चुनोगे ना? या फिर केवल ऐसा हुआ इसलिए अपने जीवन में अकेले रहोगे? ये तो संभव नहीं है। आप चाहे दूसरी शादी करो, तीसरी शादी करो, आपकी ये जो चीज है वो तो रिपीट होने की संभावना है, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो पहले तो दिमाग में से निकाल डालिए कि उसके पहले संबंध थे इसलिए फिर से उसके बारे में अलग ढंग से सोचने की आवश्यकता है। आपको केवल इसी लाइंस पर सोचना होगा कि मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है, मैंने भी उससे बहुत प्यार करना चाहिए, मैं भी उसको बहुत चाहता हूं। और सीधी बात है, आप उसको बहुत चाहते हो इसीलिए इतना विचार कर रहे हो। अगर आप उसको चाहते नहीं तो आप इतना विचार करते बैठते नहीं, तुरंत उसको छोड़ देते और अलग हो जाते। तो इसलिए अपने आप को समझाओ, प्रैक्टिकली अपने आप को समझाओ कि आज के ज़माने में लड़कियों के बारे में, लड़कों के बारे में शादी के पहले ऐसे संबंध बनते हैं, वो प्रैक्टिकल है, नॉर्मल है, नेचुरल है, उसको एक हद से ज़्यादा मैंने महत्व नहीं देना चाहिए। और जब भी आपके मन में ये विचार आते हैं तो कैसे अपने आप को सजेशन देना, ये भी मैंने आपको बताया है। और तीसरी बात, ये भी वाक्य अपने आप को बार बार समझाओ कि एक व्यक्ति दोबारा भी प्रेम कर सकती है और बहुत अच्छा तीव्रता से भी प्रेम कर सकती है, ये क्षमता व्यक्ति में होती है। और आप बहुत अच्छे ढंग से इस शादी को चांस दो और उसको स्वीकारो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।